This lecture is for BSc students, third year as well as for fourth year. Chapter is photosynthesis, and in this lecture we will discuss about the mechanism of photosynthesis. और आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे फोटो सिस्टम्स, व्हाट आर फोटो सिस्टम्स, इनकी टाइप्स और इनके कंपोनेंट्स हम देखेंगे कौन कौन से हैं. We know photosynthetic pigments absorb light energy during photosynthesis and convert it into chemical energy. क्लोरोफिल यही काम करता है. तो लाइट को बेहतर यूटिलाइज करने के लिए, बेहतर एब्जॉर्ब करने के लिए ये पिगमेंट्स जो हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर्स. ये क्लस्टर्स जो हैं आमतौर पर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, जो क्लोरोप्लास्ट की के अंदर थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं दे मेक अ क्लस्टर. द क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज कॉल्ड फोटोसिस्टम. मकसद इसका जो है वो एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. तो फोटो सिस्टम जो है, हर फोटो सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं. वन ऑफ देम इज़ नोन एज लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स. इट इज़ आल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. अदर वन इज़ नोन एज रिएक्शन सेंटर. लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स, सिंपली इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स. तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स ये मिलके बनाते हैं लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स. एंड मोस्ट ऑफ दीज चैनल द एनर्जी इनटू द रिएक्शन सेंटर. और ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको रिएक्शन सेंटर की तरफ चैनल करते हैं. रिएक्शन सेंटर की तरफ उसको लाइट एनर्जी को ये डायरेक्ट कर देते हैं. ये आपके सामने आप देख सकते हैं एंटीना पिगमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज एंटीना पिगमेंट्स. दे कैप्चर द लाइट. और फिर इस लाइट को आप देख सकते हैं ज़ैंथोफिल भी इसमें शामिल है, कैरोटीनाइड्स भी हैं, क्लोरोफिल भी हैं. बेसिकली दीज आर नोन एज एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी और फिर इसको रिएक्शन सेंटर में भी आप देखेंगे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इस तक जो है ये लाइट एनर्जी कन्वे कर देंगे. तो इन दिस वे दे आर मेंट फॉर दी टू इंक्रीज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इनका मकसद जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ करना है. फिर हम देखते हैं रिएक्शन सेंटर क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ वन और फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं ये मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्लोरोफिल ए के और इसके साथ जो है रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर है, और इसके साथ जो है ये बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, ये मिलके जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएंगी. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ एटीपी. एटीपी सिंथेसिस इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस. तो बेसिकली केमियोस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन. इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहते हैं. और इसमें आप ये देखेंगे कि जो एटीपी सिंथेसिस है उसका मैकेनिज़्म हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. फोटो सिस्टम दो टाइप्स हैं इसकी. एक को आप फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, अदर वन इज़ नोन एज फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 इज़ आल्सो नोन एज P700. इसको P700 इसलिए कहते हैं कि इसके रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मौजूद है, जो कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है. और इसी तरह PS2 को P680 भी कहते हैं. इसके रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर वेवलेंथ रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब करता है. दोनों फोटो सिस्टम के साथ जो है एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच है जिसको कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फोटो जो रिएक्शन सेंटर है इट ट्रैप्स फोटो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और ये उसके बाद इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तक जो है ये सेंड कर देता है. मीन वाइल एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट एटीपी बाई केमियोस्मोसिस. तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से फ़ोटो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन
कैसे जो है ये रिएक्शन सेंटर इसको जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक कैसे भेजता है और एटीपी सिंथेसिस कैसे होगी। ये आप देख सकते हैं एक सिंप्लीफाइड फिगर है। लाइट एनर्जी, फोटोन, ये लाइट एनर्जी जो है थ्रू द पिगमेंट्स ये रिएक्शन सेंटर तक पहुंची है और रिएक्शन सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जो है वो पहुंच गया। वो फोटो सिस्टम 1 हो, फोटो सिस्टम 2 हो, दोनों के साथ ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दो टाइप्स की है। वन ऑफ देम इज़ नोन एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आप देखेंगे फोटो सिस्टम 2 से पास करके फोटो सिस्टम 1 तक चले जाते हैं एंड दे डू नॉट कम बैक, इसीलिए इस मूवमेंट को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। एक फ्लो आप पढ़ेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मूव थ्रू ओनली फोटो सिस्टम 1। रिमेंबर दोनों किस्म की जो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़नी है, दोनों में एटीपी जनरेट होगा। अगर एटीपी सिंथेसिस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हो तो इसे आप कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। दूसरी तरफ अगर एटीपी सिंथेसिस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हो तो फिर इसे आप नाम देते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हमने देखना है लाइट रिएक्शन विच इज़ आल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हमने सबसे पहले देखना है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इट इज़ आल्सो नोन एज जी स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। इसके फर्स्ट स्टेप में फोटो सिस्टम 2 आप देखेंगे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम 2 इज़ आल्सो नोन एज P680। तो इसके साथ ही इसके रिएक्शन सेंटर में मौजूद जो क्लोरोफिल है उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन रीचेस टू अ हाई एनर्जी लेवल। ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से निकल के फ़ौरन ही जो है इट इज़ कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो P680 का जो रिएक्शन सेंटर है उसमें इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, उसका क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो गया है। बिकॉज क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, वी नो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी आई है इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन होल एंड दिस होल मस्ट बी फिल्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल जो है खुद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ये अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करेगा ये हम स्टेप 2 में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल इज़ फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। पानी से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देंगे। इस रिएक्शन में आप देखेंगे वाटर की फोटोलाइसिस, विच मीन्स लाइट एनर्जी जो है वो उसकी मौजूदगी में वाटर स्प्लिट्स इनटू 2 हाइड्रोजन आयन एंड एन ऑक्सीजन एटम, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर दोबारा से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट कर देंगे। ये ऑक्सीजन जो है, ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है इट इज़ नोन एज फोटोलाइसिस। पानी की फोटोलाइसिस हो गई है और इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है इट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेरिक एयर। ये सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और यही ऑक्सीजन जो है फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होगी। एंड वी नो दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। तो वाटर की फोटोलाइसिस हुई है इलेक्ट्रॉन होल को फुलफ़िल करने के लिए, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो लाइब्रेट हो गई है पानी से। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा और ये है कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है अब ये फोटो सिस्टम 2 से पास करके फोटो सिस्टम 1 तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन आप देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक कैरियर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चेन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इट कंप्राइजेस ऑफ प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जो कि 2 साइटोक्रोम्स का कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक साइटोक्रोम B6 है, दूसरे का नाम है F। तो इसको B6F कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और लास्ट में प्लास्टोसायानिन है विच इज़ अ कॉपर कंटेनिंग कोएंजाइम। तो इन ये चेन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम 2 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए जो है वो फोटो सिस्टम 1 तक जाएगा। स्टेप 4 में हम देखते हैं
कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस चेन में मूव करते जाएंगे, बिकॉज दीज वर फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये अपनी एनर्जी जो इन्होंने सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है ये रेडिएट करते जाएंगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, और ये एनर्जी जो है इट इज़ यूज्ड बाय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन टू जनरेट एटीपी। तो स्टेप 5 में हम देखेंगे कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं नाउ दे रीच द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ जाके जो है ये पहुँचेंगे फोटो सिस्टम 1 तक। और फोटो सिस्टम 1 में पहले से ही एक होल जो है क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह फोटो सिस्टम 2 में एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फोटो सिस्टम 1 में भी इलेक्ट्रॉन होल जो है इसके रिएक्शन सेंटर में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन है नाउ दे पास टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो फोटो सिस्टम 1 का भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 2 की तरह। और स्टेप 6 में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये फिर जो है दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये चेन जो है फोटो सिस्टम 1 की चेन जो है इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं। वन ऑफ देम इज़ फेरिडॉक्सिन विच इज़ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, एंड अदर वन इज़ NADP, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचते हैं तो ये NADPH में रिड्यूस हो जाता है। एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है दैट एंजाइम इज़ नोन एज NADP रिडक्टेज। तो NADP जो है इट इज़ नोन एज रिड्यूसिंग पावर। अब ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करता है और ये केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ATP सिंथेसिस इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन बिकॉज इसमें आपने देखा कि लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ATP सिंथेसिस अगर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में हो तो इसे आप कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये ATP जो है डार्क रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है, ग्लूकोज बनना है, उस वक्त ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द 2 फोटो सिस्टम, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 2 से निकल के फोटो सिस्टम 1 तक गए हैं। इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं और इसको जी स्कीम भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज जी स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ ही वाटर की फोटोलाइसिस आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, हाइड्रोजन आइंस हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिर रिएक्शन सेंटर से होते हुए प्लास्टोकोइनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायनिन, इनसे होते हुए फोटो सिस्टम 1 तक गए हैं। वहाँ पहले ही एक होल क्रिएट हो चुका था। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन और इससे होते हुए NADP तक चले गए। और मीनवाइल जो ATP मैन्युफैक्चर हुआ है, जो NADPH सिंथेसाइज हुआ है, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एंड दे आर यूज्ड इन केल्विन साइकिल। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है विच इज़ द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समटाइम्स ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाज़ औक़ात ये एक मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इसमें आप ये देखेंगे कि ये फ़ोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 के थ्रू ही रिवॉल्व करते हैं। ये फ़ोटो सिस्टम 2 से नहीं आते, ना उस तरफ जाते हैं। दे ओनली मूव थ्रू फ़ोटो सिस्टम 1। ऐसा किस वक्त होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब क्लोरोप्लास्ट में ATP सिंथेसिस कम हो और NADPH अच्छी खासी अमाउंट में, उसकी अच्छी खासी मिकदार जो है वो सिंथेसाइज हो चुकी हो। तो इसकी वजह से जो है आपके पास, हमारे पास जो है NADPH की मिकदार रेज़ कर गई है और ATP की जो है लेवल इसका कम है। इस वजह से नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में आर्जी तौर पर टेम्पोरेरीली एक शिफ्ट, एक चेंज क्रिएट हो जाती है और इसका मकसद होता है कि ATP की जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर से निकल के फेरिडॉक्सन, वहाँ से NADP के पास नहीं जाते, वहाँ से ये आ जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से और फिर PS1 तक, P700 तक आ जाते हैं। इसमें ATP तो जनरेट होता है बट NADPH नहीं बनता, क्योंकि इस सर्किट का मकसद ही ATP की जो ज़रूरत है उसको पूरी करना है। ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़ कॉल्ड साइक्लिक
फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये आपके पास दोनों सर्किट आप देख सकते हैं। नीचे आपके सामने जो है जी स्कीम है लाइट रिएक्शन की। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। और ऊपर आप देख सकते हैं नॉन साइक्लिक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी एक्सेप्टर तक जाए और फेरिडॉक्सन से होकर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक आए, प्लास्टोसायनिन से होते हुए ये फोटो सिस्टम 1 तक आ गए। तो इसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में एटीपी के साथ NADPH भी सिंथेसाइज होता है, यानी दोनों बनते हैं। एसिमिलेटरी पावर भी बनती है, रिड्यूसिंग पावर भी बनती है, लेकिन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ और सिर्फ ATP जनरेट होता है। So this is all about. Thank you very much.